बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखिए। कहा जा रहा है आपको कि रोजर ने एक अमाउंट 8500 सिंगापुर डॉलर्स एक साल के लिए एक US अकाउंट में डिपॉजिट की, जिस पे उसको 4% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। एक्सचेंज रेट जो है वो है $1 इज इक्वल टू 1.70 सिंगापुर डॉलर्स। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ मैंने अभी सिर्फ पहला पार्ट लिखा है कि हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन US डॉलर्स। जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है वो US डॉलर्स में कितनी होगी। ठीक है, तो सिंपल हमने इस सिंगापुर डॉलर्स को यहाँ पे US डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये जो सिंपल इंटरेस्ट की टर्म दी हुई है इसका अभी इस पार्ट में यूज़ नहीं है, तो हम इसको भी यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए अमाउंट जो उसने इन्वेस्ट की है सिंगापुर डॉलर्स में वो $8500 थी। एक्सचेंज रेट कितना है, $1 इज इक्वल टू 1.70 सिंगापुर डॉलर्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1.70 सिंगापुर डॉलर इक्वल है $1 के। ये मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जो अभी अमाउंट है वो है सिंगापुर डॉलर्स में और हमने उसको US डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे सिंगापुर डॉलर्स लिखूंगी और फिर US डॉलर्स। ठीक हो गया। अब देखिए हमें ये तो पता है कि 1.70 सिंगापुर डॉलर्स $1 के इक्वल है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1 सिंगापुर डॉलर कितने US डॉलर के इक्वल है। तो हमें पहले ये पता करना है। 1.70 बड़ी अमाउंट है और 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, जब भी आपको ज़्यादा की कॉस्ट गिवन हो और 1 की फाइंड आउट आपने करनी हो तो आप इस केस में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ से इसको रेज कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ से मुझे $1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, ये 1.70 को इस 1 के नीचे डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/1.70। अब हमारे पास कितने सिंगापुर डॉलर्स है, 8500, और मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको 1 की वैल्यू गिवन हो, 1 सिंगापुर डॉलर की गिवन है और 8500 की आपने कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे आप, जब भी 1 की वैल्यू गिवन हो और ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो तब आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे इस टर्म के साथ 8500 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए $8500 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/1.70, और 8500 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। पहले आप 1/1.70 को डिवाइड करें तो आपके पास टर्म आती है 0.5814। 8500 एज इट इज़, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो $8500 जो है सिंगापुर डॉलर्स वो इक्वल आएगा 4941.9, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5000। यानी ये जो 8500 सिंगापुर डॉलर्स है वो तकरीबन 5000 US डॉलर के इक्वल है। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो हमने इन्वेस्ट की है और उसी इन्वेस्टमेंट को हमने डॉलर्स में कन्वर्ट किया। ठीक हो गया। अब हम इसके पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी को देखिए। पार्ट बी में आपको कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही विथड्रू ऑल हिज मनी। एक साल के बाद ही विथड्रू का मतलब है कि उसने सारी अमाउंट निकाल ली और उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था वो था $1 इज इक्वल टू 1.65 सिंगापुर डॉलर्स। हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ सिंगापुर डॉलर्स ही मेड फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। उसने जो इन्वेस्टमेंट की उससे उसने कितने सिंगापुर डॉलर्स बनाए, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्या थी, 8500 सिंगापुर डॉलर्स। उसको हमने जब कन्वर्ट किया था US डॉलर्स में तो तकरीबन 5000 US डॉलर्स के इक्वल आया था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल की वैल्यू होगी 5000। क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट रेट गिवन है वो है 4%।
टाइम इस क्वेश्चन में 1 ईयर गिवन है। अब हम इन तीनों टर्म्स को यूज़ करते हुए पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब भी कोई अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है बैंक में तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी ये इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ऐड। हमें ये इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई है इसलिए हम फॉर्मूला में सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे। I इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T इसका फॉर्मूला है। वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। 4 को 100 से डिवाइड करें तो 0.04 आता है। इसको 5000 से मल्टीप्लाई करें तो 200 इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। ये डॉलर्स में आ गया। तो देखिए, जब भी कोई अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो प्रिंसिपल कहलाती है। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रिंसिपल है, हमने ये इंटरेस्ट इसमें क्या करना है, ऐड करना है। प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में ऐड करें तो अमाउंट के इक्वल आता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 5000, इंटरेस्ट है 200, दोनों को ऐड करें तो 5200 अमाउंट आ जाएगी। ये अमाउंट आई आपके पास डॉलर्स में। ये वो अमाउंट है जो उसने 1 साल के बाद विड्रॉ की, ठीक हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। देखिए, यहाँ एक्सचेंज रेट मैंने लिख लिया कि 1 US डॉलर इक्वल है 1.65 सिंगापुर डॉलर्स के। अब हमारे पास जो यहाँ US डॉलर्स हैं वो हैं 5200 डॉलर्स। हमने इसको सिंगापुर डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 US डॉलर की वैल्यू हमें पता है, हमें 5200 US डॉलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगेन, अगर 1 की वैल्यू आपको पता है और ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने 1.65 को 5200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है 8580 सिंगापुर डॉलर्स। तो देखिए, ये अमाउंट वो है जो उसने विड्रॉ की तो उसको मिली, लेकिन उसने इन्वेस्ट कितना किया था, 8500 सिंगापुर डॉलर्स। तो इन्वेस्टमेंट से ये कितना ज़्यादा है, हम इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे। तो देखिए, अमाउंट ही मेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सिंगापुर डॉलर, अमाउंट जो उसने इन्वेस्टमेंट से बनाई, इन्वेस्ट तो उसने ये किया था लेकिन उसको मिले इतने, तो कितना अमाउंट, तो कितना ज़्यादा उसने कमाया। हम दोनों टर्म्स को माइनस करते हैं तो ये 80 सिंगापुर डॉलर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए। आपको एक्सचेंज रेट गिवन है 3 करेंसीज के बीच में, अमेरिकन डॉलर, इंडोनेशियन रुपया एंड सिंगापुर डॉलर। कितना है, पहला जो एक्सचेंज रेट है वो है 1 US डॉलर इक्वल है 1.4103 सिंगापुर डॉलर की। दूसरा जो एक्सचेंज रेट है वो है कि 100 रुपया जो है इंडोनेशियन रुपी वो 0.0111 सिंगापुर डॉलर के इक्वल है। तो इन दोनों एक्सचेंज रेट्स को यूज़ करते हुए हमें कन्वर्ट करना है इन दोनों अमाउंट्स को, किसमें, इनटू सिंगापुर डॉलर्स। तो चलिए पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में आपने 765 US डॉलर को सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि आपको एक्सचेंज रेट गिवन है। एक्सचेंज रेट क्या है, 1 US डॉलर इक्वल है 1.4103 सिंगापुर डॉलर के, और हमें कितने US डॉलर्स कैलकुलेट करने हैं, 761 US डॉलर की हमें कॉस्ट पता है, हमें 765 की फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.4103 मल्टीप्लाई 765, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा सिंगापुर डॉलर, 1078.88। ये हमारा पहला पार्ट डन हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें इस अमाउंट को सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो एक्सचेंज रेट, हमें एक्सचेंज रेट ये गिवन है। यहाँ से पहले हम 1 रुपया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1 इंडोनेशियन रुपया की वैल्यू क्या आएगी, अगर 100 रुपया की वैल्यू आपको गिवन है और आपने 1 की फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस केस में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 रुपया जो है वो इक्वल है 0.0111 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 जो है इस टर्म के नीचे क्या हो गया, डिवाइड।
अब हमारे पास कितने रुपए हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना है, ये अमाउंट है। तो हमारे पास जब 1 रुपये की आ गई और हमने ज़्यादा की फाइंड आउट करनी है, तो हम इस टर्म के साथ इस टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ आ गई और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इनको डिवाइड करें और फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो है 284.16 सिंगापुर डॉलर्स। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।